हेलो दोस्तों, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बिलीव मी। मूवी की शुरुआत में हम फ्लोरिडा के इलाके में एक छोटे से कैफ़े को देखते हैं। उस कैफ़े में एक लीज़ा नाम की लड़की काम करती है। वो लड़की अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती है। वहाँ पे आने वाले कस्टमर के साथ हंस के बात करती है, तो उसको देख के उसके मालिक भी बहुत खुश होते हैं कि वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है। इसी वजह से उसके बॉस ने उसकी प्रमोशन करते हुए उसको सामने वाले काउंटर पे प्रमोट कर दिया। हर रोज़ की तरह जब लीज़ा अपने काम से वापस अपने घर को जाती है तो तब हमें उसकी असल कहानी के बारे में पता चलता है। लीज़ा जैसे कैफ़े में खुश दिखती है, अपने काम में खुश रहती है, बट उसकी असल ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। इसी वजह से वो लीज़ा घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो उसके लिए वो घर एक नर्क है। वो उस घर में वापस जाना नहीं चाहती। और घर जाते समय वो अपने साइकिल पे जा रही अपने घर के बारे में सोचती है। और इसी कहानी में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। इस आदमी के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। इसी दौरान लीज़ा को रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है। वो गाड़ी को देख के बहुत घबरा जाती है और साइकिल को तेज़ चलाना शुरू कर देती है। वो जल्दी से साइकिल चला के घर पहुंचती है। असल में ये घर उसकी नानी का और उस नानी और उसके बॉयफ्रेंड का है। उसकी नानी के बॉयफ्रेंड का नाम मॉरिश है, जो उसकी नानी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से मॉरिश को लीज़ा के साथ रात बिताने का मौका मिलता है। वो हर रात को उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। ये वही इंसान है जो हर टाइम लीज़ा के दिमाग में आता है। इस सब से परेशान होकर लीज़ा ने एक बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की। उसने सुसाइड नोट भी लिखा, बट उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुदकुशी कर सके। उसको लगता था कि उसकी नानी बहुत गरीब है और उसकी माँ ने उसको उसकी नानी की हेल्प करने के लिए भेजा है, इसलिए वो अपनी सारी सैलरी लाकर अपनी नानी को दे देती थी, ताकि उसकी नानी को मॉरिश की हेल्प ना लेनी पड़े। पर 2 साल के बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं बदलता। लीज़ा ये सारी बात अपनी सिस्टर को फ़ोन करके बताती है, जो उसकी माँ के पास रहती है। पर उसकी सिस्टर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी सिस्टर के हाथ में कुछ नहीं है। और जब वो लीज़ा अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ भी यही कहती है कि उसको उधर रह के अपनी नानी की सहायता करनी चाहिए, इसलिए ही उसको उधर भेजा है। देखा जाए तो उसकी माँ को उसकी कोई चिंता नहीं थी, और ये सब मुश्किलें लीज़ा के लिए काफ़ी नहीं थी कि एक और बड़ा तूफ़ान उसकी लाइफ में आता है, जो उसके बुरी तरह बदल के रख देता है। और एक दिन जब लीज़ा अपना काम ख़त्म करके घर को आती है तो उसको वही कार मिलती है जो एक दिन उसका पीछा करती है। और फिर उस कार में से एक आदमी आता है और वो उसको किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद वो लीज़ा के साथ कार में बहुत ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ बहुत गंदी हरकतें करता है। और वो आदमी लीज़ा को उसकी आंखें बांध कर उसको गाड़ी में रख ले जाता है और उसको एक सुनसान घर में लेकर छोड़ देता है। वहाँ जाकर भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। इसी तरह से वो हर रोज़ लीज़ा के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसको बहुत तंग परेशान करता है। और अब तो 1 हफ़्ता बीत जाता है और लीज़ा को समझ आ जाता है कि ये आदमी साइको है, ये साइकोपन में उसके साथ गलत हरकतें कर रहा है। पर लीज़ा को इस टाइम अपनी जान बचानी से किसी भी तरह से वो उस लड़के के साथ, जिसका नाम बॉबी है, जिसने उसे किडनैप किया है, उससे अच्छी बातें करती है, उसको सॉरी बोलने लगती है। उसको कहती है कि ज़रूर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की होगी जिसने तुम्हें हर्ट किया होगा, जिसकी वजह से तुम ऐसा हो गए हो। क्योंकि लीज़ा के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वो उससे अपनी जान छुड़ाना चाहती थी, वहाँ से किसी तरह से भागना चाहती थी। बॉबी धीरे धीरे लीज़ा की बातों में आ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ उसकी नानी पुलिस में रिपोर्ट लिखाती है कि लीज़ा घर से गायब हो गई है। और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस उसके कैबिन में जाती है जहाँ पे लीज़ा काम करती थी। कैफ़े पे जाके पुलिस को पता चलता है कि लीज़ा अपने काम को लेके बहुत मेहनती थी, वो बहुत हार्ड वर्क करती थी। तो पुलिस वाले को उसका मालिक कहता है कि लीज़ा बहुत अच्छी लड़की है, वो घर से भाग नहीं सकती, जरूरी उसके साथ कुछ गलत हुआ है। जब दूसरा ऑफिसर लीज़ा की माँ के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो कहती है कि जरूर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, क्योंकि लीज़ा की माँ को उसके साथ कोई भी हमदर्दी नहीं थी। जब एक पुलिस वाला
घर ये सब सुन के घर को वापस जाने लगता है तो उसकी छोटी सिस्टर पुलिस वाले को रोक लेती है। उसकी बहन पुलिस वाले को बोलती है कि लीज़ा बहुत अच्छी लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती, कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब सीन पढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं वहाँ जहाँ पे बॉबी ने लीज़ा को बंदी बना कर रखा है। बॉबी बार बार उसके साथ फिज़िकल होता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसको बहुत तंग परेशान करता है। पर लीज़ा अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती, वो बार बार बॉबी के साथ बात करने का ट्राई करती है, जिससे उसको पता चलता है कि वो एक मेंटली अपसेट इंसान है। लीज़ा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो उधर से भाग सके, वो उससे प्यारी प्यारी बातें करती है, उसको अपनी बातों में लगाना चाहती है ताकि वो उसका भरोसा जीत ले और वो वहाँ से भागने के लिए सफल हो सके। लीज़ा बॉबी को ये भी कहती है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो चाहती है कि वो फेक सिंपैथी ले और वो उसको छोड़ दे, लेकिन बॉबी उसके साथ 24 घंटे रहता है। एक दिन लीज़ा बाथरूम जाने का बहाना बनाती है और अपने आप को अंदर से लॉक कर लेती है। लीज़ा वहाँ पे अपने कुछ फिंगरप्रिंट लगा देती है, अपने बालों को तोड़कर वहाँ पर फेंक देती है ताकि अगर पुलिस किसी तरह वहाँ पे पहुँचे तो उसको लीज़ा के कुछ प्रूफ मिल सके। वो ये सब कर रही होती है कि बॉबी को शक हो जाता है कि लीज़ा ने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया हुआ है, पर वो जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर आता है तो लीज़ा नॉर्मल हो जाती है और बॉबी को शक नहीं होने देती। और एक दिन रात को जब बॉबी सो रहा होता है तो लीज़ा चुपके से उठ के घर को फ़ोन लगाने लगती है। बट जब वो फ़ोन को देखती है तो उसको अपनी माँ की याद आती है, जब वो अपनी माँ के साथ झगड़ा कर रही थी और वो बोल रही थी कि नानी के घर में उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसकी माँ ने उसको बोला था कि वहाँ ही रहना पड़ेगा उसको, अगर वो घर को वापस जाएगी तो इसके साथ इससे भी बुरा हो सकता है। पर उसी वक्त बॉबी की आँख खुल जाती है और वो लीज़ा को पकड़ लेता है और तभी वो लीज़ा को बोलता है कि तुम बहुत चालाक लड़की हो, और वो लीज़ा को मारने की कोशिश करता है। पर लीज़ा उसको बोलती है कि वो अपने बीमार बाप को फ़ोन लगा के उसकी तबीयत का पूछने वाली थी। और फिर लीज़ा इमोशनल हो जाती है और बॉबी उसको छोड़ देता है, उसके ऊपर तरस आ जाता है। फिर एक दिन जब रात को बॉबी उसके साथ फिज़िकल होता है तो लीज़ा उसको कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊँगी। फिर बॉबी उसकी बातों में आ जाता है और वो उसको छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी जगह हम देखते हैं पुलिस को एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जो पिछले 6 महीने में 16 लड़कियों को मार चुका होता है। बॉबी जब ये न्यूज़ देखता है तो वो सोचता है कि यही समय है लीज़ा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस अभी तक वो 16 लड़कियों का केस सॉल्व नहीं कर पाई, तो लीज़ा का क्या केस सॉल्व करेंगी। तो इसी बीच में वो लीज़ा को एक पार्क में ले जाता है, पर वहाँ जाके उसका मन फिर से बदल जाता है। वो लीज़ा को मारने की कोशिश करता है, पर लीज़ा उसको बार बार बोलती है कि मैं एक बहुत जंग लड़की हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊँगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो सभी बातें सुन के बॉबी वहाँ पे पिघल जाता है और वो उसको छोड़ने का इरादा करता है। तो वो लीज़ा को छोड़ के कहता है कि अगर पुलिस मेरे बारे में पूछेगी तो तुमने उसको बोलना है कि मैं ब्लैक हूँ और मैं छोटी हाइट का हूँ। वो लीज़ा को वहाँ पे छोड़ के भाग जाता है। लीज़ा वहाँ से भाग के अपने घर आती है। वो अपनी नानी को बताती है कि उसको किसी ने किडनैप किया था, क्योंकि हमें पता है कि लीज़ा के घर वाले उसकी बातों पे ज़रा भी विश्वास नहीं करते। उसकी नानी को भी ये सब मजाक लग रहा था। तभी उसकी नानी पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन करके बताती है कि लीज़ा घर आ गई है। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर लीज़ा से उसकी सारी कहानी सुनना चाहता है, तो इसलिए लीज़ा पुलिस स्टेशन जाती है। वो पुलिस वाले को सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ हुआ है, पर जहाँ पे कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। वो लीज़ा से ये सवाल करते हैं कि अगर किसी ने तुम पर किडनैप किया था तो तुम्हारे बॉडी पे तो एक भी निशान नहीं है, अगर तुम्हारे हाथ पांव खुले थे तो तुमने फिर भागने की कोशिश क्यों नहीं की। लीज़ा उनको बताती है कि वो आदमी साइको आदमी था, उसके पास एक बंदूक थी जिससे वो मुझे डराता था, इसलिए मुझको उसकी सारी बात माननी पड़ी। पर फिर भी पुलिस को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। वो सोचते हैं कि ये सब कुछ फेम पाने के लिए कर रही है, जहाँ फिर ये ज़्यादा टीवी देखती है और ये खुद ब खुद कहानी बना रही है। पर इस वक्त लीज़ा की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसी ऑफिस में वो टीम मौजूद होती है जो उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए खोज रही होती है।
तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर उस डिटेक्टिव से हेल्प मांगता है, क्योंकि उस पुलिस इंस्पेक्टर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो फिर वो डिटेक्टिव लीज़ा के पास जाता है। लीज़ा बहुत घबराई हुई होती है, वो किसी से बात नहीं करना चाहती। वो डिटेक्टिव जिसका नाम लैरी है वो उसको अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे सब कुछ बताओ जो भी तुम्हारे साथ हुआ। तो लीज़ा फिर उस डिटेक्टिव को सब कुछ बताती है कि उसके पास ब्लैक कार है, उसके पास एक गन है और वो लेफ्ट हैंडेड है। तो उस डिटेक्टिव को यकीन हो जाता है कि लीज़ा झूठ नहीं बोल रही, उसकी बात सच्ची है। तो वो अपने साथियों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है और वो लीज़ा के घर फ़ोन करता है। तो उसके घर में मॉरिस फ़ोन उठाता है, जो कि उसका बाप बन के बात कर रहा होता है। तो पुलिस इंस्पेक्टर सोचता है कि जो उसका बाप कितना लापरवाह है, जिसको अपनी बच्ची की कोई फिक्र नहीं है। तो वो फिर इसके बारे में लीज़ा से पूछता है। तो फिर लीज़ा रोने लगती है और वो जो अपनी सारी सच्चाई, मॉरिस की सारी सच्चाई पुलिस वाले को बता देती है और वो जाके मॉरिस को गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी वो डिटेक्टिव इस केस को लेके बहुत सीरियस हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि लीज़ा को उसने ही किडनैप किया है, जिस सीरियल किलर को हम सब ढूंढ रहे हैं। इसी को कंफर्म करने के लिए वो लीज़ा के कपड़े बेचते हैं और जब कपड़ों का सैंपल आता है तो उनको कंफर्म हो जाता है कि इस पे वही निशान है जो उस 16 लड़कियों के कपड़ों पे पाए गए थे। वो तभी लीज़ा को लेके वही जगह जाते हैं जहाँ पे उसको बॉबी छोड़कर भागा था। तब वो डिटेक्टिव की कार में बैठती है और वो आंखें बंद करके सब कुछ फील करती है जो उसने उस टाइम फील किया था, वो सब कुछ रिमाइंड करती है। और वो उनको लेकर गैस स्टेशन जाती है जहाँ पे बॉबी ने गैस डलवाई थी। तभी पुलिस जाकर उसके गैस स्टेशन के कैमरे चेक करती है, वहाँ से उनको प्रूफ मिल जाता है और उस बंदे की पिक्चर मिल जाती है जिसका लीज़ा ने स्केच बनवाया था। फिर उस आदमी के सारे पोस्टर बनाए जाते हैं और हर जगह उसके पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद एक ऑफिसर को बॉबी दिख जाता है और वो बॉबी के पास जाता है। फिर वो ऑफिसर बॉबी को बोलता है कि हमारे पास एक चोरी की रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से हमें आपकी कार की फ़ोटो खींचनी पड़ेगी। और वो ऑफिस बड़ी होशियारी से उस कार की फ़ोटो खींच लेता है साथ में बॉबी की। वही फ़ोटो फिर लीज़ा को दिखाई जाती है। जब लीज़ा उसको पहचान लेती है तो फिर वो ऑफिसर बॉबी के घर जाते हैं। बॉबी के घर जाके पुलिस वालों को लीज़ा के बाल और लीज़ा के फिंगरप्रिंट भी मिलते हैं। ये सब देखने के बाद पुलिस अब बॉबी को ढूंढने लगती है और कुछ दिन बाद पुलिस को बॉबी एक सिनेमा के बाहर मिल जाता है, जो कि बड़े आराम से मूवी देखकर बाहर आ रहा होता है। तो फिर वही पुलिस वाले उसको घेर लेते हैं और उसको फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद डिटेक्टिव लीज़ा के पास जाता है और उसे वो बताता है कि वो उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। फिर वो सारा स्टाफ लीज़ा की बहादुरी के लिए उसको प्रेरित करता है। तो इसी तरह लीज़ा ने अपने साथ साथ उन लड़कियों को भी जस्टिस दिवा दिया जो कि बेकसूर थी और उनको बॉबी ने मार दिया था। अब लीज़ा इस सब होने के बाद अपनी नानी के घर में नहीं रहना चाहती। तो फिर वो पुलिस वाले उसकी आंट को फ़ोन करते हैं और उसकी आंट वहाँ आ जाती है। तो वो सब कहानी आंट को बताते हैं। तभी ये आंट वादा करती है कि वो लीज़ा का ख्याल रखेगी और इस सब को देखकर उस पुलिस वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर लास्ट में एक दिन लीज़ा अपनी माँ को एक लेटर लिखकर बताती है कि उसके साथ कितना गलत हुआ और उसकी माँ ने उसके साथ कितना गलत किया। वो सब लेटर पढ़ के लीज़ा की माँ को एहसास हो जाता है कि उन्होंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था। लास्ट में हमें पता चलता है कि उस बॉबी को फांसी की सज़ा हो गई है और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद लीज़ा एक अच्छी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी के ऊपर आधारित है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। थैंक यू सो मच।